आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र 10th चैप्टर, जो कि है महाचतुष्पाद अध्याय। महाचतुष्पाद अध्याय खुड्डाक चतुष्पाद के बाजू में आता है। मतलब हमने चिकित्सा के 16 गुण आगे देख लिए हैं कि स्पेसिफिकली क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर मेनली जो डिस्क्रिप्शन आता है वो औषध ये जो रोग है उसके भेदों का वर्णन आता है। साथ ही साथ इस चैप्टर को आत्रेय मैत्रेय अध्याय या मैत्रेय आत्रेय अध्याय भी कहते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आचार्य आत्रेय मैत्रेय के क्वेश्चंस जो उसके मन में आते, जो उसके संशय है, उसका समाधान दे रहे हैं। और फर्स्ट रेफरेंस आप याद करेंगे कि श्लोक नंबर 3 में जो आता है चतुष्पादम षोडश कलाम भैषजम इति, मतलब जिसके पास चिकित्सा के 16 चीज़ें हैं, जो 16 गुण हैं, उसे क्या कहते हैं? चिकित्सक या भैषज कहते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैत्रेय के बारे में। जब ये सारा डिस्क्रिप्शन आता आचार्य आत्रेय ने दिया तो मैत्रेय बोल रहे हैं आपकी बात कहीं कहीं तक मुझे ठीक नहीं लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई इंसान है जिसके पास चिकित्सा के सारे साधन हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो ठीक हो गया, वहाँ तो मान गए, लेकिन कई बार वो ठीक नहीं भी होता है और कुछ रोगी मर जाते हैं। अतः आरोग्य की प्रति औषध कारण नहीं है, उसने ऐसा बोल दिया। और कुछ लोग जिनके पास सारे साधन नहीं भी होते हैं वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग इसे इम्यून सिस्टम की हीलिंग से बोलते हैं। तो ऐसे बड़े गहरे गड्ढे या तालाब में थोड़ा सा जल अथवा बहती नदी में या धूल के ढेर में एक मुट्ठी धूल थोड़ी देर देने से कोई लाभ नहीं होता। उसने ऐसा बोल दिया कि ये जो आपकी बात है वो मैं नहीं मान रहा हूँ। और उसका रेफरेंस देते हुए आचार्य आत्रेय क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि बड़े बड़े डॉक्टर से कोई बड़ी बड़ी डिजीज ठीक हो जाती है, लेकिन उसके पास सारी फैसिलिटी है, सारी मेडिकेशन है, ठीक है, लेकिन कई बार बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर भी वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो इसमें मेडिकेशन डॉक्टर का हाल नहीं है। और कोई झोला छाप की भी मेडिसिन लग जाती है, उसको भी अगर उसने ट्रीट किया, उसके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं, कुछ नहीं, तो भी ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या है? मतलब मैत्रेय को ये संशय हुई कि क्या होना चाहिए। तो अब आचार्य उसका खंडन कर रहे हैं। आचार्य आत्रेय बोल रहे हैं कि मैत्रेय जी आप गलत सोच रहे हैं। आप क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि षोडश कला से युक्त चिकित्सा से चिकित्सित होने पर भी रोग मर जाते हैं या ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि औषध प्रयोग से साध्य होने वाले व्यक्ति ही औषध प्रयोग से साध्य हो सकते हैं। जो असाध्य रोग है वो तो नहीं साध्य हो सकते। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या रोग असाध्य है, क्या असाध्य नहीं है। तो यथा ही पतितम पुरुषम समर्थम, ये रेफरेंस हम याद रखेंगे। श्लोक नंबर 5 में 3rd लाइन में आएगा यथा ही पतितम पुरुषम समर्थ्यम। फिर उसके और नीचे आएंगे तो परीक्ष्य कारणम ही कुशलो भवन्ति। ये बहुत जगह हम पढ़ते हैं, तो ये रेफरेंस यहाँ से आता है, ठीक है। और आचार्य आत्रेय ने बहुत अच्छा इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि जैसे कोई मनुष्य है, वो फिसल कर गिर गया तो वह स्वयं उठकर खड़ा हो जाने में समर्थ है, पर यदि दूसरा व्यक्ति उसकी अपना बल लगाकर हाथ पकड़कर उठा दे, वह गिरा हुआ व्यक्ति शीघ्र खड़ा उठ जाएगा, है ना। इसी तरह से जो रोगी स्वयं जो साध्य रोग है, वह इसी तरीके से चिकित्सा प्राप्त होने पर अति शीघ्र आरोग्य उसको लाभ मिल जाता है। यहाँ पर इस कथन का खंडन हो जाता है कि जो आप समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। ये जो मैं विधान बता रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो सिर्फ मैं असाध्य व्यक्तियों के लिए ये जो षोडश कला है उसका विधान नहीं है, ठीक है। ये विद्वान और ज्ञानपज्ञ वैद्य की मरणोत्पन्न मूर्खता रोगियों को अच्छा कर लेने में समर्थ नहीं हो सकता। मतलब जो कोई कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही उसके पास सारे साधन हो, लेकिन अगर कोई किसी का आखिरी टाइम आ गया तो उसको कोई नहीं ठीक कर सकता। ये वही चिकित्सक बेस्ट है जो चिकित्सा पूर्व उसकी परीक्षा करे, फिर उसके बाद उसकी कुशलता करे, ठीक है, वो योग्य कहला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको पहले परीक्षा करनी है कि वो रोग साध्य है या असाध्य। रोगों की परीक्षा कर कर ही हमें चिकित्सा करनी है। इसका रेफरेंस मिल गया, परीक्षा कारणों ही कुशला भवन्ति। फिर उपरोक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसका हम श्लोक भी पढ़ेंगे, उसकी हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पर आता है शमम शपणेन, मतलब कि कोई अगर क्षीण है तो उसका क्या करेंगे? अक्षीण, अक्षीण वर्ड आया है यहाँ पर। अक्षीण मतलब व्रीहण करेंगे, व्रीहण औषधि देंगे। कोई दुर्बल है, क्रश है, रोगियों का क्या करेंगे? तर्पण करेंगे, मतलब हम उसका पूर्ण करेंगे। तो क्रशम च दुर्बलम अप्यायनम, तो अप्यायन मतलब तर्पण करेंगे।
किसका करते हैं अप्यायन हम? कृश और दुर्बल का। ठीक है, फिर स्थूल और मेदस्वी अगर कोई रोगी तो उसका क्या? अपतर्पण करेंगे। तो स्थूलम मेदस्वी अपतर्पणम यह। ठीक है, फिर उसके बाद गर्मी से पीड़ित रोगियों की शीतल औषधियों से तथा शीत से पीड़ित रोगियों की उष्ण औषधियों से। फिर चिकित्सा करते समय हम न्यून धातुओं की पूर्ति करें। न्यून का मतलब जो कम हो गई है उसकी हमें क्या पूर्ति करना है, तो न्यूनतः धातन पूर्यान। ये भी रेफरेंस बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, अधिकतर ये भी पूछा गया था कि इससे आप समझते क्या है, ये किसके लिए, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। वैसे बहुत मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, बहुत ईजी स्टेटमेंट हो जाएगा कि क्रश का आप्यायन करेगा, स्थूल का अपतर्पण करेगा, शीत की उष्ण, उष्ण की शीत, और जो न्यून हो गया यानी जो क्षीण हो गई है चीजें उसका क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे या पूर्ण करेंगे, पूर्यः करेंगे। बड़े धातुओं को घटाते हैं। इसी प्रकार धातुओं के मूल यानी हेतु के विपरीत हमें चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, रोगी की प्रकृति की अवस्था को देखते समय। प्रोग्नोसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि साध्यता असाध्यता का विचार हमें समझना है। उसके लक्षण स्पेसिफिक बताए गए हैं कि कैसे हम समझेंगे कि ये रोग साध्य है और ये रोग असाध्य है। अब देखो उसका टेबल है जिसमें व्याधि साध्य और असाध्य है। फिर जो साध्य व्याधि है वो दो फॉर्म में डिवाइडेड है, एक सुख साध्य और दूसरी है कृच्छ साध्य। और जो असाध्य है वो दो टाइप से डिवाइडेड है, एक है याप्य और दूसरा है अनुक्रम, जैसे प्रत्याख्या बोलते हैं। अब देखो साध्य को समझते हैं। साध्य क्या है? जो बहुत इजीली क्योरेबल हो जाएगा, सेल्फ हील भी हो सकता है। कृच्छ साध्य उसको आप थोड़ा सा डिफिकल्टी से वो क्योर हो जाएगा। असाध्य मतलब वो क्योर होने के उसके चांसेस बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम, मतलब निल। ठीक है, याप पे मतलब जब तक आप उसको मेडिकेशन दोगे जब तक उसकी लाइफ चलेगी। और प्रत्याख्या पे आते हैं तो दिट इज द डेड एंड। ठीक है, वही श्लोक नंबर 9 और 10 में दिया गया, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। अब हम एक एक को समझते हैं कि कौन से लक्षण से हम समझेंगे कि रोग सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, याप है या प्रत्याख्य है। तो देखो एक एक को समझते चलेंगे। पहला लिखा हेतवः पूर्व रूपाणी अल्पानी च, मतलब हेतु च पूर्व रूप और रूप तीनों जो चीजें होती हैं वो कैसी हो? अल्प हो। तो व्याधि हमारी सुख साध्य होगी। और नाचा तुल्य गुणो दोषो नाचा ना दोषा प्रकृति भवेत, मतलब अब जो रोग है ना उसके रोग के समान ना दोष हो ना दूष्य हो, रोग की प्रकृति कुछ भी उसके समान ना हो। ठीक है, और काल भी जो ऋतु है, काल और ऋतु वो भी उसके समान ना हो, ना उसके समान देश हो। गति एक एवं च, मतलब रोग एक ही मार्ग वाला हो और नवीन हो। ठीक है, नया नया रोग हो, दैट इज सुख साध्य। फिर उसके बाद लिखिए रोग की उत्पत्ति का कारण एक ही दोष होना चाहिए, दोषश्च एकः समुत्पत्तो। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है रोग की देह सर्व प्रकार की औषधियों को सहन करने की समक्षता रखे। देह सर्व औषधम समम, मतलब मैं हर चीज को सहन कर सकूं। तो अगर ये कॉन्टेस्ट आ जाएगा कि हाँ ये देखो ऊपर वाला नाचा नाचा करके जहां भी नाचा दिख जाए आपको, ना दिख जाए, तो वो बता दिया कि सुख साध्य के लिए। और जहां देह की प्रकृति में एक दोष दिख जाए वो हो जाएगा, हमारा देह स्ट्रांग बोल दिया वो हो जाएगा। तो और जिसके पास चिकित्सा के चतुष्पाद है वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, हमारी डिजीज हो जाएगी सुख साध्य। देखो इसका एक एक्सेप्शन भी आता है जो कि विमर्श में दिखा है कि ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमे तुल्य दूषिता रक्त गुल में पुराण तत्व सुख साध्य लक्षणम। मतलब यहाँ पे हम समझेंगे कि हमने बोला भी कि ना उसके समान ना दोष होना चाहिए ना दूष्य होना चाहिए और डिजीज हमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्वर में क्या होता है, जब हम ज्वर पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि ज्वर में अगर दोष समान हो तो वो डिजीज आपको नहीं होगी या उसके होने के चांसेस आपको कम होते हैं। प्रमेय में जैसे कि प्रमेय क्लेदन का काम है, क्लेदन इज कंपैरेटिव कफ, तो जब वो डिजीज कफ के साथ होती है तभी हमें पता है कि दैट इज सुख साध्य। सुख साध्य क्या होता है, हमारा कफज प्रमेय होता है। वैसे ही ये अपोजिट हो गया। और रक्तज गुल्म 10 महीने बाद ये क्या हो जाता है, क्योरेबल हो जाता है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जो हमें याद रखने हैं। इन्हें नहीं पढ़ना है, पहले पता चले हमें इनके साथ हम अपने दिमाग में जो पैथोलॉजी बना ले वही सब जगह चले, नहीं ऐसा नहीं है, हमें ये एज ए एक्सेप्शन याद रखना है। ठीक है, कृच्छ साध्य, देखो सुख साध्य इजी है, 2-3 वर्ड हमें याद करने हैं जो मैंने आपको बता दिए कि एक दोषत्व और देह कैसा होना चाहिए हमारा। उसके बाद आते हैं हमारी कृच्छ साध्य का स्वरूप। अब कृच्छ साध्य व्याधि में सबसे पहले एक चीज आप इमेजिन कर लीजिए, जो भी गर्भिणी है
वृद्ध है और बाला है। क्या चीज बोली? गर्भिणी, वृद्ध और बाला, ये 3 चीज आ जाएंगी। साथ में अभी हमने बोला था एक मार्ग की बात करी थी कि एक तरफ होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर और एक दोष होना चाहिए। तो अब हम उसकी थोड़ी और एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं, तो हमने एक की जगह क्या हो जाएंगे? द्विमार्गम, एकम च द्विमार्गम। यहाँ पे दोनों चीज बोल दी कि या तो एक मार्ग भी हो, साथ में 2 मार्ग भी चलेगा। और 2 की बात आई तो कैसी हो जाएगी? 2 दोषज हो जाएगी, द्वैदोषज बोला गया है। द्विपथम ना अति कालम, एक भी इसमें भी नहीं बोल दिया कि भैया बहुत ही पुरानी होगी। चिकित्सा के चतुष्पाद से पूर्ण ना हो, उसमें यहाँ क्या था? चिकित्सा के चलो सीक्वेंस वाइज ही देख लेते हैं, ठीक है। निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य बले, मतलब हेतु, पूर्व रूप और रूप वहां पे अल्प थे, तो यहाँ कैसे हो जाएंगे? मध्यम बल वाले हो जाएंगे, ठीक है। काल प्रकृति दूष्याणाम सामान्येन, मतलब काल प्रकृति दूष, इनमें से कोई तो एक, या तो काल, उसमें कुछ भी नहीं था, या तो काल या तो प्रकृति या तो दूष, कुछ एक समान हो जाए। गर्भिणी, वृद्ध और बाला, ठीक है। क्या याद रखेंगे? गर्भिणी, वृद्ध और बाला। और व्याधि जो है वो उपद्रवों से अधिक न हो, ठीक है। और जो भी हमारे शस्त्र कर्म, अग्नि कर्म, जो मर्म चिकित्सा जो भी होती है, शस्त्र, छार, अग्नि, ठीक है, ये सारी हमारी कृच्छ साध में आ जाएंगी। द्विपथम न अति पूर्णम चतुष्पादम, जो हमने बोला कि चतुष्पाद से पूर्ण ना हो, तो जो दोष से पूर्ण हुआ, उत्पन्न हुआ रहता है, तो 2 दोषों से उत्पन्न होने वाला ये सारी चीजें आ जाएगी हमारे कृच्छ साध में। तो देखा हमने कि जो भी चीज नील थी वो हो जाएगी कृच्छ साध में, दोषों की डोमिनेंस आ जाएगी, तो जो भी चीज सुख साध्य, फिर जो भी चीज एक थी, जैसे एक मार्ग, एक दोष, तो यहाँ पर आकर वो कृच्छ साध में 2 दोष और 2 मार्ग हो जाएंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर हम याप्य रोगों की बात करें तो जब तक हमने बोलते हैं, जब तक उसका मेडिकेशन चलाएंगे हम, जब तक वो स्टेज चलने वाली है, तो यहाँ पे लिखा है कि मेडिकेशन तब तक चलाएंगे जब तक उसकी आयु तो हम खींच के नहीं रख सकते। तो जब तक शेषवत आयुषो याप्य, मतलब जिसकी आयु शेष रहने से रोगी जीवित रहता है, ठीक है, शेष आयु बोल दिया। और जो पथ्य का सेवन करता रहता है ना, पथ्य सेव्य, पथ्य आहार विहार के सेवन करने से उसको थोड़ा सा लाभ होता है। अल्पेन हेतवा आशु प्रवर्तन, मतलब पुनः अल्प कारण से जरा सा उसने कुछ किया इधर उधर, ठीक है, तो वो फिर से आपको हो जाएगा। गंभीरा बहुधातु, जो आपकी गंभीर धातुओं तक फैल जाएगा, कई धातुओं तक, यानी या तो बहुत ज्यादा धातुओं तक फैल जाएगा और गंभीर धातुओं तक फैल जाएगा। फिर यहाँ पर बोला उसने मर्म संधि सम आश्रित, यानी मर्म और संधि क्या आश्रित हो जाएगा? मर्म संधि आखिरी स्टेज पे पहुंच गया है, बहुत सारी धातुओं तक पहुंच गया है। नित्य अनुशयना रोगा, नित्य ही बार बार दौरे के रूप में हो रहा है, एक बार हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जो दीर्घ काल से चला आ रहा हो वो रोग कैसे हो जाएंगे? और द्विदोषज, यहाँ पर भी उसने बोल दिया, तो ये रोग हो जाएंगे हमारे याप्य। फिर से रिवाइज करेंगे, उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो कि आयु शेष है वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, पथ्य का सेवन करेंगे वो, गंभीर धातुओं तक पहुंच गया है वो, फिर मर्म के आश्रित कौन सा, मर्म संधि आश्रित कौन सा रहेगा? जो बहुत दीर्घ काल से चली आ रही है व्याधियां, ठीक है। दीर्घ काल में ये कंफ्यूज नहीं होना कि दीर्घ काल से चली आ रही तो अब तो ये प्रत्यय क्या होगी, नहीं, दीर्घ काल यही आया है। नित्य अनुशा, ये वाला यही हो रहा है, रोज उसको बार बार वेदना हो रही है, ठीक है, वो यहाँ पर आया। अब प्रत्याघात में तो भाई इससे भी सीवियर स्टेज पे जाएगी। तो जो यहाँ पर द्विदोष था, अभी तक 3 दोष नहीं आया था, तो 3 दोष की बात आती है त्रिदोषजम। तो त्रिदोषम कौन से होंगे? प्रत्याघात, ठीक है। और क्रियापथम अतिक्रांतम, चिकित्सा की सीमा लांग गया हो जो, अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। क्रियापथम मतलब उसकी पैथोजेनेसिस बन चुकी है, बहुत क्रोनिक पैथोजेनेसिस उसकी बन चुकी है। सर्व, अब यहाँ था 1 मार्ग 2 मार्ग, अब हम पढ़ रहे हैं सर्व मार्ग अनुसारिणी। जब कोई चीज सर्व मार्ग में चली गई तो हम उसको क्योर नहीं कर सकते। क्रियापथम अतिक्रांतम भी इसी से कोरिलेट कर सकते हैं अपन। और फिर उसके बाद जो बोल रहे हैं औत्सुक्य अर्ति, औत्सुक्य यानी जीवन की रक्षा अर्थात जीवन, औत्सुकता नहीं बची, उसको ऐसा जीना ही नहीं बचा कि अब मैं नहीं जी सकता, इस टाइप की बार बार उत्सुकता हो रही है, उसको बेचैनी हो रही है, मोह हो रही है, इंद्रियों की शक्ति का नाश हो रहा है, उसका इंद्रिय नाश, वर्ड कहाँ है? इंद्रिय नाश, औत्सुक्य अर्ति। देखो जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ ना, वैसे वैसे आपको बुक में देखते जाना है, इमेजिन करते जाना है, ठीक है, मेरे वर्ड में एम्फसाइज कर रही हूँ आपको, है ना।
ये सारी चीज़ें होती है। देखो, एक दोषज देखा हमने, द्विदोषज देखा, फिर से द्विदोषज, फिर त्रिदोषज, फिर एक मार्ग देखा, दो मार्ग देखा, फिर अब उसमें मार्ग के बारे में बताया नहीं, उसमें गंभीर धातुएं बोल दिया था। ठीक है, यहाँ पे सर्व मार्ग अनुसारिणी हो गया। फिर औत्सुक्यम, अरति, मोह, इंद्रिय नाश, दुर्बलस्य सुसंवर्धनम, व्याधि। यहाँ पर हम ये चीज देखेंगे, इसका मतलब क्या, दुर्बल रोगी हो या रोग खूब बड़ा हो गया हो। फिर आखिरी में लिखा है शरीर अष्टमेव, यानी जिस रोगों में अरिष्ट, स अरिष्टमेव च, मतलब अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न हो जाए, तो दैट इज आखिरी स्टेज। अरिष्ट हमको पता है कि मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं। यहाँ पर ये हो गया। रोग की परीक्षा में पहले करनी है, ये हमने देखा इस चैप्टर में। आत्रेय मैत्रेय के संशय को दूर करते हैं, और चतुष्पाद कैसे कैसे हम रोग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अरिष्ट के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इंद्रिय स्थान में, तो क्रियापद अतिक्रांतम केवलम देहस व्याकुलता, जो व्याकुलता वर्ड आता है वो आता है इंद्रिय स्थान में अरिष्ट सूचक लक्षण के लिए, और क्रियापथम अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारिणी, मतलब ये आखिरी सेंटेंस इसका चेंज होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज त्रिएषणी अध्याय। थैंक यू।